तो देखो आज हम लोग का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़े थे कि क्या मतलब है इस पार्टनरशिप, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट में कितना तरह का कैपिटल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और एक बेसिक सा छोटा सा सम्स किए थे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 सम्स कर ले टाइम रहते हुए। तो एक जो लास्ट क्लास 3 होमवर्क दिए थे, 3 में से 2 तो सबका बन ही गया। एक में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, वो एक क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद एक और नया क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लो साहब, हम रीड कर रहे हैं। सुब्रता, कृष्णा एंड दुलाल are partners in the ratio of 2:2:1 on 1st January 2023. कृष्णा retires from the firm, कृष्णा रिटायर हो जा रहे हैं। and on that date the balance sheet are as follows. उस दिन में बैलेंस शीट दिखने में कैसे लग रहा है, सब कुछ देख लिए हम लोग, बैलेंस शीट को देख लिए। इसमें रिजर्व फंड जो है वो बटेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना। अब आते हैं एडजस्टमेंट। बोला गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000। टोटल गुडविल कितना है फर्म का? 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 4,000। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 4,500। बोला अब इसको कर दो 4,000। तो कितना से घटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या? लाइबिलिटी 500 से घट गया, प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 4,000 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। बाकी सब तो तुम लोग देख ही लो। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। बोले प्लांट एंड मशीनरी को 10% से लेस कर दो। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो 10% डिप्रिशिएट कर दो। और फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज वैल्यूड एट 22,000। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस पहले था 20, अब हो गया है 22। तो 2,000 का क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट, है ना। तुमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा के रिटायरमेंट के बाद एकदम इजी क्वेश्चन है, कहाँ कुछ। कैलकुलेटर रखो, 10 मिनट में बन जाएगा। लो कैलकुलेटर दो हमको। चलो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और ये जगह इतना सा छोड़ दिया वर्किंग के लिए। तो चलो वर्किंग की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे सब में वर्किंग कहाँ कुछ है। तो सबसे पहले क्या बोला? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डाउन कर दो 4,000 में। तो पहले कितना था? 4,500, अब हो गया 4,000। 500 रुपया से लाइबिलिटी घटा तो मेरा हो गया प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 500। कितना? 500, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लाइबिलिटी साइड में यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 4,000। क्यों? क्योंकि अब हो गया इसका 4,000, ठीक है ना। पहले 4,500 था, अब हो गया है 4,000। नेक्स्ट देखो क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस कर दो। ये हो गया मेरा लॉस, है ना। तो 2 प्लांट एंड मशीन, कितना वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी का? 21,000। तो 21,000 का 10%, बहुत अच्छा, 2,100। तो 2,100 से हो गया यहाँ पे नुकसान, है ना। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे एसेट साइड में प्लांट एंड मशीन 21,000 माइनस करो 2,100, 18,900। नेक्स्ट फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया है अब 22,000। फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया है, तो नया जो वैल्यू है फैक्ट्री प्रीमाइसेस 22,000 को यहां पे लिख दो। 2,000 से बड़ा है ना वैल्यू, तो बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 2,000। क्लियर ना? बस हो गया, रिवैल्यूएशन का पूरा काम खत्म। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको देख लो निकाल के। प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है? 400। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:400 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा
टू पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर है SKD, कितना कितना आ रहा है तीनों का? 160 160 और बांट दिए 2:2:1 में, ठीक है। रिवैल्यूएशन होगी। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD कितना है? 20,000 20,000 20,000, तीनों का इक्वल। उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 160 160 80। उसके बाद देखो रिजर्व है, ये तो बटने वाला चीज है। बाय रिजर्व फंड कितना है? रिजर्व अमाउंट 13,000, 13,000 को बांट दो 2:2:1 में, 5,200 5,200 2,600, ठीक है ना। बढ़ गया ये भी। अब देखो ये सब तो एडमिशन की तरह ही हुआ, इसमें तो कुछ न्यू नहीं है। क्वेश्चन में बोला है गुडविल कितना है? 15,000। क्वेश्चन में क्या बोला है? गुडविल कितना है? 15,000। तो ये है मेरा टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितना? रिटायर कौन कर रहा है? कृष्णा। तो कृष्णा का शेयर कितना हो जाएगा? केस शेयर 2/5 ऑफ 15,000, तो कितना हो गया? ये 6,000 उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देगा, गेनिंग रेशियो में। अब देखो यहाँ पे S, K और D रेशियो क्या है? 2:2:2। रिटायर कौन हो रहा है? न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। K को गायब कर दिया, बच गया क्या? 2:1। यही हो गया मेरा गेनिंग रेशियो, यही हो गया मेरा न्यू रेशियो। तो 6,000 2:1 में डिवाइड होगा। S देगा 4,000 और D देगा, ठीक है, 6,000 को 2:1 में बांट दिए, ठीक है। तो K को मिलेगा, कैसे मिलेगा? बाय S कैपिटल अकाउंट, K को मिला 4। उसके बाद बाय D कैपिटल अकाउंट, K को मिला 4 और क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहां पे 2 केज कैपिटल अकाउंट, S के अकाउंट से कटा 4, D के अकाउंट से कटा गुडविल की एंट्री हो गया। समझ में आए? तो अब देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पैसे के बारे में कुछ बोला गया है कि उसका पैसा का क्या करेंगे? कुछ नहीं बोला है। तो देखना है D को देना कितना है? 20,000, 26 5 31,360 है ना। अब क्या मेरे पास इतना पैसा है बैंक में? देखो तो नहीं, बैंक में 15,500 है, तो हम तो दे नहीं सकते। कुछ नहीं बोला है, उतना पैसा है नहीं जो दे सकेंगे। तो क्या करेंगे? इसका जो भी अमाउंट ड्यू है डाल देंगे 2 केस लोन अकाउंट। कितना हो गया टोटल? हाँ, 31,360 रुपया देना है इसको, जो कि मेरे पास नहीं है, तो डाल दिए उसका लोन अकाउंट में। ये कैसे आया? ये आया मेरा बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट माइनस डेबिट। जैसे बैलेंस CD निकलता है वैसे ये निकला है, ठीक है ना। अब नहीं है मेरे पास, तो डाल दिए लोन अकाउंट में और यहाँ पे लिख देंगे केस लोन 3136। अब S और D का क्या करेंगे? सिंपल टू बैलेंस BD निकाल दो, सॉरी टू बैलेंस CD निकालो। कितना आया? ये आ गया तुम्हारा 25,360। 25,360 माइनस करो, कितना आया? 21,360। इसका चेक करो, क्या आ गया है तुम्हारा? 22,680 माइनस करो 20,000। कैसे हो जाए? क्या हुआ? 20,680। हाँ क्या बोल रही हो? बोलो। किसका? 3 ठो है वहाँ।
इसका 31,000, 31,000। नहीं बाबू, उल्टा सीधा बोल रही हो तो बोलो 31,000 कैसे आ जाएगा? यहाँ 20 है और 5 है तो 25 तो टोटल ही है, तो बैलेंस 31 कहाँ से चला गया? बोलो बोलो 20,000 680, ठीक है ना? ये निकल गया मेरा बैलेंस सीडी, निकाल दिए सिंपल, लोन अकाउंट में डाल दिए। अब चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, एस और डी। तो एस का है 21360 और इसका है 20680, दोनों को टोटल करके बाहर, ठीक है? कितना आ रहा है? अच्छा, लाइबिलिटी में और क्या क्या बचा है? रिजर्व फंड हो गया। अच्छा, क्रेडिटर 7,500, क्रेडिटर्स 7,500। अब आ जाते हैं एसेट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया। स्टॉक और डेटर, स्टॉक कितना है? डेटर कैश कितना है? कैश एट बैंक, ठीक है ना? चलो अब टोटल करना है सिर्फ, हाँ नहीं ये दोनों को टोटल करके बोलो ना। ये आएगा 84,900। $42040 प्लस 31360, हाँ 84,000, ठीक है? सम्स बन गया पूरा ये। क्या हुआ? नहीं ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट सम्स में आएंगे। किसका किसका बन गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग करने वाले हैं, जो कि WBHS 2017 में आया है। WBHS 2017 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन में बोला है पोर्शिया, मुपर्ना एंड नंदना आर 3 पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों के बीच में है 2:2:1। कैपिटल अकाउंट दे दिया है, पोर्शिया, मुपर्ना, नंदना का सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड में जैसे दिया हुआ रहते हैं। सिर्फ लाइबिलिटी साइड में देख लो, जो जनरल रिजर्व है जो हमको बांटना है, जनरल रिजर्व है जो हमको बांटना है। फिर बोले पोर्शिया रिटायर हो रही है, पोर्शिया रिटायर हो रही है, ठीक है ना? अब क्या क्या एडजस्टमेंट दे दी है? बोला लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू हो रहा है? 3 लाख। मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%, मशीनरी के वैल्यू को 10% से घटा दो। ऑल डेटाज आर गुड, मतलब क्या है? प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब देखो बोला है गुडविल वैल्यूड एट 30,000 बट नो गुडविल इज टू बी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ दी फर्म। बोला गुडविल का वैल्यू कितना है? 30,000 है, लेकिन कोई भी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और शो, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। अभी देखिए, अगर सिर्फ बोलते थे गुडविल वैल्यूड एट 30,000 तो जैसे किया वैसे हो गया। यहां पे बोला नो गुडविल इज टू बी अकाउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स, तो इसका क्या करना है सर? अभी बता देंगे। इसका और इजी ट्रीटमेंट है, इससे भी इजी ट्रीटमेंट है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोला अमाउंट पेबल टू पोर्शिया वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। बोला पोर्शिया को जो पैसा देना है वो क्या करेंगे? उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डायरेक्ट मुंह खोल के बोल दिए। फिर बोला मोपर्ना एंड नंदना विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बोला? मोपर्ना एंड नंदना ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? 3:2। देखो यहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे काट के, यहाँ पे तुमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बट यहाँ पे गेनिंग रेशियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दूसरे ही तरीके से काम हो जाएगा। तुमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। क्या बोला है?
रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो देख लो 10 मिनट वाला सम्स है, ये भी 10 मिनट में हो जाएगा। तो देखो पहला क्या बोले, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को कितना वैल्यू कर देना है, 3 लाख। पहले कितना था, 2 लाख। तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना का प्रॉफिट, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख और बढ़ के वैल्यू हो गया कितना, 3 लाख। तो लैंड बिल्डिंग 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले देखो तो क्वेश्चन में, नेक्स्ट बोले तुमको मशीनरी को 10% से रिड्यूस कर दो, लॉस हो गया। 2 मशीनरी कितना है वैल्यू, तो 10% हो गया 30,000। ठीक है ना। तो अब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे, मशीनरी 3 लाख लेस डेप्रिसिएशन 30,000, 2,70,000। नेक्स्ट क्या बोले देखो तो क्वेश्चन में बोले ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सब डेटर मेरा अच्छा है, कोई भी प्रोविजन का जरूरत नहीं है। प्रोविजन मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुआ है तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 10,000 का प्रोविजन था, हट गया। ठीक है ना। तो अब जो डेटर लिखेंगे यहां कितना है, डेटर का वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे, कोई प्रोविजन माइनस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो क्वेश्चन में बोला है गुडविल, गुडविल का सही से समझ लो, यहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। तुम ही लोग तो सब बोले 1 लाख। एक 1,10,000 प्रोविजन माइनस नहीं हो। नेक्स्ट बोला है गुडविल वैल्यूड एट 30,000। गुडविल का वैल्यू कितना है, 30,000। अगर यहां तक बोल के रुक जाता तो हम लोग क्या करते, गेनिंग रेशियो निकालते। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकालते। ये 30,000 टोटल गुडविल है, इसमें से पोर्शिया का शेयर ऑफ गुडविल निकालते, फिर उसको गेनिंग रेशियो में बांटते। ये मेहनत करना था, है ना। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां फट से सम्स खत्म हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे गुडविल को, यहां पे जो गुडविल दिया हुआ है उसको ओल्ड रेशियो में, जो गुडविल दिया हुआ है उसको ओल्ड रेशियो में करेंगे डेबिट, और न्यू रेशियो में, सॉरी ओल्ड रेशियो में करेंगे क्रेडिट, और न्यू रेशियो में करेंगे डेबिट। ठीक है ना। लेकिन उसका काम अभी तो नहीं है, अभी हम लोग को रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको करते हैं, फिर जब गुडविल का काम आएगा तो गुडविल में लिखेंगे क्या करना है। ठीक है। तो चलो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, $1,10,000 और यहां पे 30,000, तो 80,000 रुपया का हो गया है प्रॉफिट। ठीक है, 80,000 रुपीज का हो गया है प्रॉफिट। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट PMN, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:2:1। 32,000, 16,000। ठीक है, क्लियर हुआ द पॉइंट। रिवैल्यूएशन बन गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो बाय बैलेंस BD कितना है,
2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। जो भी प्रॉफिट आया उसको बांट दिए बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 32,000, 32,000 और 16,000। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व बटने वाला है, इसको भी बांट दिए, तो बाय जनरल रिजर्व कितना है 60,000। तो 60,000 को बांटेंगे 2:2:1 में, कितना हो जाएगा 60,000 है। हाँ ठीक है, 2:2:1 तो 24 और 12,000। यहां तक तो ठीक है, सब सेम है। अब गुडविल का क्या करना है, देखो गुडविल का क्या करेंगे। गुडविल को बोला है रेज्ड करके राइट ऑफ करने। क्या बोला है, रेज्ड करके राइट ऑफ करने, मतलब बुक में और शो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसके साथ, देखो बाय गुडविल, ओल्ड रेशियो क्या है 2:2:1। गुडविल का वैल्यू कितना है 30,000। तो हो गया 12,6, ठीक है। उसके बाद इसी गुडविल को न्यू रेशियो में डेबिट टू गुडविल। न्यू रेशियो क्या है 3:2। तो 30,000 को 3:2 में डेबिट करोगे तो होगा 18 और 12। गुडविल का काम हो गया। तो देख लो गुडविल के साथ हम क्या किए। गुडविल को जब भी बोलेगा रेस्ट करके राइट ऑफ करने या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में और शो नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे और न्यू रेशियो में डेबिट कर देंगे, बस हो गया काम। 30,000 था ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, 12,6 न्यू रेशियो में डेबिट, 3:2 है तो 18 और 12। क्लियर हो गया, खत्म काम। समझ में आए बात। तो चलो अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका तो लोन अकाउंट में डालने बोला है, पी रिटायर्ड हो रही है तो पी का टोटल करो 2 पीस लोन अकाउंट 2,68,000 2,68,000 2,68,000 2,68,000, ठीक है। अब बाकी सबका बैलेंस टू बैलेंस सीडी, तो देख लो कितना है 3,68,000। सब तो सेम ही है, बस 3,68 3,60 और इसका देख लो 2,34 2,34,000 2,34,000। चलो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट पोर्शिया तो चली गई, अब बच गए एम और एन। तो दोनों का कैपिटल कितना है, एम और एन का 3 लाख नहीं, ये माइनस होगा तो ये दोनों को क्या हुआ, कोई देख रहे नहीं, ये माइनस होगा तो ये तो टोटल है, इसका तो डेबिट में अमाउंट है। 3,68,000 से 18,000 माइनस 3,50,000, 2,34,000 से 12,000 रुपया माइनस 2,22,000। ये जो टोटल है इससे तो ये माइनस होगा ना डेबिट वाला आइटम। चलो एम और एन 3,50,000 2,22,000 लोन अकाउंट है, पीस लोन अकाउंट लोन है 2,68,000। अब देखो और क्या क्या आइटम बच गया है।
क्रेडिटर सिर्फ 40,000। चलो इसको टोटल कर दो। एसेट साइड में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी हो गया है, डेटर हो गया है, स्टॉक इन ट्रेड और कैश एट बैंक। तो स्टॉक है 1 लाख का, स्टॉक 1 लाख और कैश एट बैंक 1 लाख। चलो टोटल कर दो। 8,80,000, 8,80,000। ये HS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये HS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे गुडविल को रेस्ट करके राइट ऑफ करना है। तो जब भी रेस्ट करके राइट ऑफ करना होगा तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक भी वर्किंग नोट नहीं बना, 10 मार्क्स में ये आया। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में।